नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। स्पैम कॉल्स यानी अनचाही कॉल्स तेजी से बढ़ रही हैं। लोग इसको रिसीव करते हैं और इसको रिसीव करने के बाद लोगों को गुस्सा आता है, उनका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। एक स्टडी ये बता रही है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और आजकल चुनावों में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार का माध्यम टेलीफोन कॉल्स हो गई हैं, स्पैम कॉल्स हो गई हैं। आप फोन उठाते हैं, आपको पता चलता है फला नेता का भाषण चल रहा है, उसमें उसके काम का बखान चल रहा है, पॉलिसी की बातें चल रही हैं और आप परेशान हो जाते हैं। आपको गुस्सा आता है क्योंकि उस समय आप या तो किसी मीटिंग में बैठे होते हैं या कोई खाना खा रहे होते हैं या आप सो रहे होते हैं, लेकिन कभी भी ये स्पैम कॉल्स आकर आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। और आने वाले चुनावों में ये सिलसिला लगातार बढ़ेगा क्योंकि आजकल जिस तरीके से, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पार्टी हो या कोई एजेंसीज हो, सबसे बड़ा उनका माध्यम जो है प्रचार प्रसार का, वो कॉल्स हो गई हैं। और ये कॉल्स होते हैं स्पैम कॉल्स। और रिकॉर्डेड मैसेज तो उससे भी ज्यादा गुस्सा पैदा करते हैं क्योंकि वो एक सर्टेन टाइप तक चलते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्पैम कॉल्स के बारे में बात करेंगे और क्या पार्टीज को ये तरीके अपनाने चाहिए। क्या वोटर को इस तरह से वो गुस्से में कर सकते हैं, उनको इरिटेट कर सकते हैं। क्या वोटर जब वोट डालने जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा इन पार्टी के कामों पर। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको यहां बताने जाएंगे जिस आप भी सोच में डूब जाएंगे। इंडिया में हर महीने एक आदमी को 16 बार स्पैम कॉल्स मिलती हैं। 16 बार एक आदमी जो है स्पैम कॉल्स मिलता है। और इंडिया जो है विश्व भर में, इंडिया का स्थान चौथा है जो यहां के लोग हैं परेशान है स्पैम कॉल से। इसके पहले ब्राजील, पेरू और यूक्रेन में भी लोग स्पैम कॉल से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आपको बता दें, ट्रू कॉलर्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें वो बताती है कि एक फोन से एक साल में 200 मिलियन कॉल्स की जाती हैं। समझ लीजिए, हर घंटे में 27,000 कॉल्स की जाती हैं एक फोन से। तो आप सोच सकते हैं स्पैम कॉल्स का बिजनेस या कॉल्स का बिजनेस कितना बड़ा हुआ है, कितना ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग इस पर डिपेंडेंट है। और एक सर्वे ये भी बताता है कि 93% से ज्यादा कॉल्स सेल्स के लिए की जाती हैं। तो जैसा कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और जो नेता लोग हैं इस समय सेल ही करते हैं अपनी, चाहे वो वायदे हों, अपने काम हो या कोई और उनकी गतिविधियां हो, उनका तरीका ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, एक आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। तो बेचते ही हैं वो, एक तरह से अपने कामों को, अपने वायदों को बेचते ही हैं। तो आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो ये स्पैम कॉल्स आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, आपका गुस्सा बढ़ाएंगी, जो एक सर्वे में आया है सामने। इससे पहले 2017 में भी एक सर्वे आया था जिसमें 10 में से 6 लोगों ने यह कहा था कि जब उनको स्पैम कॉल्स आती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनको लगता है उनकी आजादी छिन रही है, उनकी काम में इंटरफेरेंस हो रही है और वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो क्या जो स्पैम कॉल्स है इस पर किसी तरह की रोक है? क्या कोई कानून है? क्या नेताओं को जो तरीका है स्पैम कॉल, ये जो करने का, कॉल्स करने का, अपने वायदों को लोगों तक पहुंचाने का जो बढ़ता ही जा रहा है, क्या इस पर रोकथाम लगनी चाहिए? क्या नेताओं को एहसास होना चाहिए कि उनकी अनचाही कॉल्स आम आदमी को कितना परेशान करती हैं? तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं और हमारे साथ सीनियर साइकोलॉजिस्ट पूजा जेटली हैं। सबसे पहले पूजा, आपके पास ही आएंगे। और ये देखने में भी आया, रिपोर्ट्स भी बताते हैं और हम और आप खुद भी महसूस करते हैं कि कभी हम सो रहे होते हैं, कभी हम किसी काम में बिजी होते हैं, कभी हम हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, कभी कार चला रहे होते हैं, सडनली घंटी बज जाती है और हमको लगता है कि नहीं, कोई जरूरी बात तो नहीं हो। कई बार 2-2, 3-3 बार घंटियां बजती हैं, हमको लगता है कोई जरूरी मैसेज तो नहीं है और हम उठा लेते हैं और पता चलता है वह स्पैम कॉल है, अनचाही कॉल है। लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और ये रिपोर्ट भी बताती है। तो पूजा, क्यों बढ़ जाता है स्पैम कॉल्स जब आती हैं, अनचाही कॉल्स आती हैं, लोगों का गुस्सा, और कैसे बचे जब ये गुस्सा आता है? तो अपने गुस्से को शांत करें क्योंकि हम कई तरीके अपनाकर ये कॉल्स रोक सकते हैं, लेकिन कई बार होता है अनचाही कॉल हम रिसीव कर ही लेते हैं और हमको गुस्सा आता है। तो क्यों गुस्सा आता है और हमको कैसे बचना चाहिए? बीइंग ए डॉक्टर, मुझे लगता है आप इस बात को अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं। जिस तरीके की तनावपूर्ण जिंदगी में आजकल हम सब रह रहे हैं, क्योंकि
ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत फास्ट पेस ज़िंदगी है, तो उसमें टॉलरेंस कम होना, थोड़ा गुस्सा बढ़ना बहुत ही लाजमी या बहुत नेचुरल है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोविड के आने के बाद से या पेंडेमिक के टाइम में हमको एक रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ज़िंदगी बंद गई है, हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर से कंट्रोल खो गए हैं। कहाँ जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, क्या करना है, वो एक फ्रीडम एक तरीके से चली गई है। तो इस सब की वजह से जो तनावपूर्ण जिंदगी है और जिस तरीके की एक अनसर्टनिटी कोविड और पेंडेमिक की वजह से है, जिसने हमारी लाइफ को भी रिस्ट्रिक्ट करा है, हमने देखा है कि लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, सहनशीलता का कम होना और गुस्सा बढ़ना ये आम देखा गया है। क्योंकि जब भी किसी भी इंसान की नॉर्मल फंक्शनिंग या जिसे कहा जाए कि उसको एक तरीके से उसकी फ्रीडम पे रोक लगता है, तो उसके अंदर एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन या एंगर का आना या गुस्से का आना या उसकी सहनशीलता में कमी होना बहुत नेचुरल है। तो शायद ये एक रीज़न है कि जब स्पैम कॉल्स आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल स्पेस में एक तरीके का इंटरफेरेंस की तरह देखे गए हैं। और एक और बात भी है कि वो कहीं ना कहीं हमें हमारे काम में इंटरफेरेंस या हमारे काम से हमारा ध्यान बटाते हैं और हमें लगता है कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो इस वजह से भी लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा गुस्सा आता है। और उनमें से एक चीज़ शायद स्पैम कॉल भी है, जिसका कि कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आदमी की पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती चली जा रही है। तो उसमें जब इंटरफेरेंस होने लगता है तो और ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारी बढ़ती है। इससे बचने के बहुत से तरीके हैं। पहली चीज़, अगर आप कोई चीज़ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को साइलेंट पे रख के सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स के लिए अलर्ट्स को ऑन रखें। थोड़ा सा और ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं स्पैम कॉलर्स को, सो आई थिंक वो अगर डाउनलोड करके रखें वो भी आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहली चीज़, हम रोज़ मेडिटेशन या प्राणायाम में 10 से 15 मिनट ज़रूर से दें। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हमारी बॉडी की रिएक्टिविटी को कम करती है और हमको थोड़ा सा काम डाउन करती है, क्योंकि हम इतने एंग्जाइटी प्रोवोकिंग और एंग्शियस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं कि अगर हम प्राणायाम को एज पार्ट ऑफ आवर रूटीन रखेंगे तो हमें बेहतर महसूस होगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें करना जिसमें कि आप अपने आप को गैजेट्स से दूर रखें, चाहे वो फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई भी ऐसी डिवाइस हो जो कि आपके ध्यान को या आपको अपने अंदर आकर्षित करके रखती है। कहीं ना कहीं गैजेट से डिटॉक्स, या जिसे कहते हैं एक ऐसा टाइम दिन भर में जिसमें कि आप अपने आप को थोड़ा उससे अलग करके रख सकते हैं, अपना थोड़ा टाइम बिना किसी गैजेट के व्यतीत कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कि आपको थोड़ा प्लेजर मिले या आप अपने लिए कुछ करें, वो भी आपको अपने गुस्से और अपनी रिएक्टिविटी पे कंट्रोल करेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको कि अगर आप रेगुलरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अपने गुस्से और अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर पे बेटर कंट्रोल महसूस होगा और बेहतर तरीके से अपने गुस्से को आप मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले पूजा ने यही बताया है कि क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने बिजी हैं, तनाव में बहुत ज्यादा जिंदगी है हमारे, और हम बिजी रहते हैं। और इसके बीच में जब कोई भी कॉल आती है तो हमें लगता है कि हमारी आजादी छीन गई है, हमारे काम में इंटरफेरेंस हो रहा है। और कोविड के बाद ये सिचुएशन बहुत ज्यादा देखी गई है, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट है। लोग चाहते हैं अपने काम में लौटना, वापस एक नॉर्मलसी में लेना, और ऐसे में जब कोई भी कॉल उनको डिस्टर्ब करती है तो उनको प्रॉब्लम आती है। दूसरा, उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और अपने टेलीफोन को उन्होंने ये भी कहा है कि साइलेंट मोड पे रखिए, अलर्ट्स पे रखिए, जो इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं उनको अलर्ट्स पे रखिए। तो काफी हद तक आप इस तरह से अपने आप को इन कॉलों से बचा सकते हैं। गैजेट डिटॉक्सिफिकेशन एक नया ये वर्ड है जो आजकल काफी प्रचलित है, और बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि जो आपको बताते भी होंगे कि हमने एक हफ्ते के लिए गैजेट्स डिटॉक्सिफिकेशन किया हुआ है। मतलब गैजेट्स को अपने से दूर रखा हुआ है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, या और कोई गैजेट हो, या टीवी हो, टीवी देखना बंद करते हैं। तो कितना जरूरी है आजकल गैजेट डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी आपको समझना चाहिए। और अपनी जरूरत के हिसाब से आप कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए गैजेट्स डिटॉक्सिफिकेशन करके अपने आप को शांत कर सकते हैं।
तो ये तो एक डॉक्टर ने हमारी से कहा है, सजेशन दी। और अब हम चलते हैं राशिद अल्वी जी के बाद। राशिद जी, जिस तरह से आजकल एक फैशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, आप फोन करिए और आप अपने काम का बखान अपने वोटर्स तक पहुंचा दीजिए। तो आज फोन के जरिए जो तमाम तरह के वायदे हैं, जो अपने काम का बखान है, जो पॉलिसीज है, उसका बखान होता है फोन के जरिए। और जो लोग हैं वो बग्ड अप हो जाते हैं कि अनचाही कॉल्स उनको कभी भी मिल रही है। 5 राज्यों में चुनाव है और जब से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो इसमें से यूपी और पंजाब का ही लग रहा है, और यूपी का तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि यूपी की सड़क जो है, वो रास्ता जो है सीधा लोकसभा में जाता है और एक डिसाइड करता है यूपी का विधानसभा पोल की नेक्स्ट सरकार किसकी होगी सेंटर में। तो विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि पार्टी का ये तरीका ठीक है? क्या आपको लगता नहीं कि आजादी लोगों की छीनते हैं ऐसे नेता, जब चुनाव के समय मैक्सिमम कॉल्स करते हैं, टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतनी कॉल्स इतने आदमियों को करनी ही है? ये सही है कि इलेक्शन के ज़माने में जब भी इलेक्शन आता है, कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीतिक दल अपने अपने बयानात, रिकॉर्डेड बयानात मोबाइल पे डिस्प्ले करते हैं। निश्चित तौर से ये लोगों की आज़ादी के साथ भी खिलवाड़ है। उनके ज़रूरी काम होते हैं, उसके अंदर अड़चन पैदा करना है। पॉलिटिकल लोगों को, राजनीतिक दलों को, इसके अलावा दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिससे पब्लिसिटी की जा सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा संजीदा और सीरियस मसला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 2 सालों से लगातार कोविड के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हर मोबाइल पे डिस्प्ले कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक एक दिन में 3 करोड़ घंटे लोगों के खराब होते हैं। 3 करोड़ आवर्स, 3 करोड़ घंटे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर किसी को जरूरी काम है, हॉस्पिटल फोन करना है, तो पहले आधा मिनट 30 सेकंड ये मैसेज सुनेगा। शायद इतना गुस्सा किसी दूसरे मामले में नहीं आता है जितना ये मैसेज सुनते हुए आता है। सिर्फ गवर्नमेंट इन कंपनीज को निश्चित तौर से कुछ पैसे देती होगी, हायर करती होगी, उनकी मदद करती होगी। और मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ नहीं है कि गवर्नमेंट के बीच और इन कंपनीज के बीच किसी तरीके का सौदा होता होगा। वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, मंत्री हों या कोई भी हो, वरना ये संभव नहीं है कि 2 साल से लगातार दिन में कितनी ही बार जब आप फोन करें एक मैसेज मिल रहा है। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत कुछ नहीं हो सकती। कितनी बार कितने लोगों ने इस पे एतराज किया है, लेकिन सरकार की हठधर्मी है कि जो लोकतंत्र की दुहाई देती है, जनता के का ख्याल रखने का दावा करती है, वो सुनने को तैयार नहीं है, कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। चाहे इलेक्शन में कैंडिडेट्स की पब्लिसिटी हो और चाहे कोविड की सरकार के जरिए किए गए रिकॉर्डेड मैसेजेस का डिस्प्ले करना हो, दोनों के दोनों की मैं निंदा करता हूं। आम आदमी इन मैसेजेस से न सिर्फ ये परेशान होता है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल है जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और कैंडिडेट्स को भी सोचना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरी एम्बुलेंस मंगानी है, डॉक्टर से बात करनी है, दवाइयाँ मंगानी हैं, इससे ज़्यादा कोई और ज़रूरी काम करना है, उसके लिए 30 सेकेंड ये कोविड का मैसेज सुनना या कैंडिडेट्स का लंबा चौड़ा मैसेज सुनना ज़रूरी है। आदमी मरे या जिए, इससे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं सख्त अल्फाज में इसकी निंदा करता हूं। तो यहाँ पे राशिद अल्वी जी ने भी निंदा की है। उनका कहना है कि लोगों की आजादी छीनते हैं ऐसे कॉल्स और राजनेताओं को इससे बचना चाहिए, इस तरह की पब्लिसिटी से। और साथ ही उन्होंने एक मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित किया है कि जो रिकॉर्डेड मैसेज पिछले 2 साल से चल रहे हैं कोरोना के,
और आपको सच में किसी को फोन करना है, अर्जेंट फोन करना है, हॉस्पिटल में फोन करना है, स्कूल में फोन करना है, आपकी मीटिंग में किसी को मैसेज देना है, तो सबसे पहले आपको ये रिकॉर्डिंग सुननी पड़ती है जो सच में एक परेशान करने वाला है। और राशिद जी ने खुले तौर पर इसकी निंदा की है। उनका कहना है कि ये जो तरीका है लोगों की आजादी छीनता है, इंटरफेरेंस करता है, इसलिए इसे खत्म करना चाहिए। और साथ ही कोरोना से जुड़े जो मैसेज लगातार फोन पर बज रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर आपको ये समझना है कि चुनाव आने वाले हैं। आपको इस तरह की कॉल्स अब की जो संख्या है, वैसे तो महीने में 16 कॉल्स जो है एक आंकड़ा है, लेकिन ये ज्यादा बढ़ भी सकती है क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है। आपको इस तरह की अनचाही कॉल्स मिलेगी। ये आपको देखना है कि आप किस तरह से इसको टैकल करें। कुछ तरीके हैं, कुछ जो आप, एक तो है डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस जो होती है, आप कस्टमर केयर में फोन करके ये सर्विस ले सकते हैं। दूसरी DND ऐप है, जो टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप जो नंबर जो है उसके प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं और बाकायदा कंप्लेन भी कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई कॉल्स जो किसी नंबर से आ रही है, आपको परेशान कर रही है। इसके अलावा 2018 में कानून भी बना था जिसके तहत अगर आप कंपनी जो होती है, टेलीकॉम कंपनी होती है, अगर वो उसको आपको प्रोटेक्शन देनी होगी स्पैम कॉल से, और यदि वो प्रोटेक्शन नहीं देती है, 0 से 100 जो अगर कॉल्स आप करते हैं तो 1,000 रुपए देना पड़ेगा। 100 से ज्यादा 500 करते हैं तो उनको 5,000 रुपए देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा कॉल्स होती है तो 10,000। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोगों को इस नियम का पता होगा, और बहुत कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसका पालन करती होगी। हम सभी को स्पैम कॉल्स आती है और कहीं ना कहीं हम जो तरीके हैं वो अपनाते हैं, साइलेंट मोड पे रखते हैं, अलर्ट रखते हैं, हमने कुछ ऐप डाउनलोड की हुई है जो आइडेंटिफाई करती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि टेलीकॉम कंपनी की जो है ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को स्पैम कॉल से बचाए, और वो बचा नहीं सकती तो उसको फाइन होता है। लेकिन इस कानून के बारे में किसी को जानकारी नहीं है और ना ही कंपनियां इसका पालन करती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इलेक्शन आ रहे हैं और 5 राज्यों में इलेक्शन है आने वाले समय में, और आपको जल्द ही अनचाही कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है आने भी शुरू हो गई हूं आपको, क्योंकि नेताओं को आपको पता है कि उनको सबसे सरल माध्यम चाहिए और फोन से बढ़िया माध्यम उनके पास कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में आपको अपने फोन नंबर्स भी, कहते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करने चाहिए। आपके नंबर उनको वहीं से मिलते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप अपने नंबर्स सब जगह शेयर मत कीजिए और बचे स्पैम कॉल से। आप जो है आप सर्विसेज ले सकते हैं, ऐसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने, जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि आप साइलेंट मोड पे रहिए और गैजेट्स डिटॉक्सिफिकेशन भी करिए। इन सब चीजों से जो आपका गुस्सा है, जो स्पैम कॉल आने से जो आपका गुस्सा बढ़ता है, जो आपका गुस्सा बढ़ेगा तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है, आपका हार्ट बीट है वो भी बढ़ सकती है। तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसा कि सर्वे ने बताया है कि स्पैम कॉल्स आपका गुस्सा बढ़ाती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम और आप तो इसको रोजाना झेलते ही हैं। ये बहुत सच्ची बात है कि जब अनचाही कॉल्स अनचाही वक्त पर आती है तो आपका गुस्सा बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको सावधान रहना है, ऐसे तरीके अपनाने हैं कि आप इन स्पैम कॉल से बचें। न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आपको कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात की जाए जो थोड़े से अनटच्ड रहते हैं और आपके हित में होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएंगे। और ये टॉपिक हमको लगा कि एक अच्छा टॉपिक है, इस पर चर्चा की जाए एक्सपर्ट्स के साथ। इसलिए दोस्तों, आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।